हेलो नॉलेज के दीवानों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे और 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमारे 4 पार्ट थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पाँचों के पाँचों पार्ट आज वर्ड प्रॉब्लम में होने वाले हैं। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से भी और जो आपके पेपर होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले उनके दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए पहली वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन भी निकालना है। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उनका क्या निकालना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए ये कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 1 जोड़ना है, डिनोमिनेटर में से 1 घटाना है। आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट कर लेना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं let the numerator be x। तो न्यूमरेटर आपने x मान लिया और यहां पर आप लिख सकते हैं let the denominator be y। तो न्यूमरेटर आपने मान लिया x और डिनोमिनेटर आपने मान लिया y। अब ये कह रहा है कि अब तो फ्रैक्शन क्या होता है सर आपका? सर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी x और y आ जाए, आप यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है ना व्हाट इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन y। तो अब x ढूंढो, y ढूंढो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में। तो सर न्यूमरेटर ये रहा, इसमें 1 ऐड कर दिया अपॉन, और सब्ट्रैक्ट करना है 1 कहाँ से, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर ये रहा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। ठीक है, तो क्या हो जाता है, रिड्यूस टू 1, तो 1 बन जाता है। ठीक है, तो अब x + 1 आपका एज इट इज़, तो y - 1 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y - 1 आएगा। भाई 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो y - 1 ही आता है। तो x माइनस में y, भाई ये वाला y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 1 - का 1 तो पहले से ये वाला 1 इधर आके भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x अपनी जगह, y इधर आ गया माइनस का, और ये -1 अपनी जगह, ये 1 इधर जाके माइनस का हो गया। तो x - y = -2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन जाएगी x - y = -2। ठीक है सर, अब वो कह रहा है दूसरी वाली कंडीशन में कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 बन जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को इस बार ऐसे ही रखना है, x और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देना है, यानी कि y + 1 कर देना है। ठीक है, ऐड टू द डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाता है सर, वो 1/2 बन जाता है। सर ये रहा 1/2। अब देखिए इक्वल टू का साइन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और y + 1 की 1 में करेंगे तो y + 1 ही आएगा, क्योंकि किसी की भी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो सेम चीज़ आती है। अब 2x को इधर रखा, इस वाले y को इधर बुला लिया तो माइनस का हो जाएगा, और 1 अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो क्या है 1, x - y = -2, और ये क्या है आपकी 2x - में y = -1 है। माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस का 1 है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन साइन आपको अपोजिट चाहिए। यहाँ तो सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो चेंज कर लीजिए। देखिए ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये माइनस का है तो प्लस कर दो, ये प्लस का है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ पर देखिए -1 और -2 मिलके -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, चलिए अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आप यहाँ पर लिख दो पुट इन
इक्वेशन वन में पुट कर दो। इक्वेशन वन आपकी ये रही x, तो x की जगह आपने रख दिया यहाँ पे 3y, मतलब कि माइनस का y और इक्वल टू में माइनस का 2, माइनस y को इधर ही रखा, माइनस का 2। अब देखिए ये वाला 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, ठीक है सर। तो आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन क्या है सर आपका x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है सर 3, y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 3 अपॉन 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए आज की वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक से एक बढ़कर वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी इसी का जो दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसकी तरफ चलते हैं, जो एक एज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतने ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जरा क्या कह रहा है, 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 साल पहले नूरी जो है 3 गुना थी किससे, सोनू से। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइज एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी की एज बताइए और सोनू की एज बताइए। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है। तो नूरी की परसेंटेज आपने मान ली कि x ईयर है, क्या है सर, x ईयर है। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की प्रेजेंट एज मान ली आपने y ईयर्स, ठीक है, और इसकी मान ली x ईयर्स। अब जरा ध्यान से आप ये देख लीजिए आप कि प्रेजेंट एज ही क्यों मानते हैं सर आप, क्योंकि प्रेजेंट एज अगर मुझे अपनी पता है तो उससे 5 साल पहले मैं कितने साल का था वो भी मुझे पता है, और 5 साल बाद में कितने का हूँ वो भी मुझे पता है। मान लीजिए एक बच्चा 20 साल का है, उसको पता है, तो अगर आप उससे पूछें भाई 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो 20 में से 5 घटाओ 15 साल का था। भाई 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, 20 में 5 जोड़ो 25 का, ठीक है। तो प्रेजेंट एज से आप सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, तो इसलिए हम प्रेजेंट एज को ही मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया। अब वो कह रहा है 5 years अगो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years अगो सर 5 साल पहले, तो अगर आज नूरी 1 साल की है तो 5 साल पहले x माइनस 5 की हो जाएगी, ठीक है। और सोनू अगर आज प्रेजेंट में y का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 का हो गया होगा, ठीक है। तो नूरी क्या हो जाती है, थ्राइज हो जाती है। देखिए मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि नूरी की एज ये है, सोनू की एज ये है। नूरी अगर थ्राइज हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है, तो इस सोनू को भी 3 टाइम्स कर दो, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस 5 इक्वल टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y, और 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, x 3 को इधर लिया है, 3y को तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 15 आपके पास पहले से ही था। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी सर, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, 10 years लेटर। देखिए अगर आज नूरी 10 साल, अगर आज नूरी x साल की है, क्या है, x की है आज की डेट में, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 10 की हो जाएगी, यस या नो। और अगर आज सोनू y साल का है तो 10 साल बाद वो y प्लस 10 का हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने पर वो क्या कर रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है। कौन हो जाती है सर, ये नूरी डबल हो जाती है, तो इस सोनू को भी डबल करो तभी तो बराबर होगा, यस। तो x प्लस 10 इट इज़ इक्वल टू 2y, ठीक है, प्लस 2 10 कितने होते हैं 20। तो x की तरफ 2y को ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। भाई x की तरफ 2y को ले लिया आपने
तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, यस या नो, ठीक है सर। और इक्वल टू ये 20 आपके पास एज इट इज़ है, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस में 2y इट इज़ इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट विल बिकम 10, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी आपके पास में 2 आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, बहुत ईजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से चलते हैं, तो फ्रॉम 1 क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और दूसरी वाली क्या है x माइनस में 2y और इक्वल टू में प्लस का 10। अब ध्यान से देखिए, y को तो छोड़िए, ठीक है, x पे आ जाइए। x और x तो बिल्कुल सेम है, कट सकते हैं, बट साइन अपोजिट चाहिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो अपोजिट साइन कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, ये कैसा है आपका प्लस का माइनस कर दो, ठीक है जी। x से x कट गया, 3y माइनस के 2y प्लस के, तो माइनस का y बचेगा। अरे 3 में से 2 माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस का y बचा इक्वल टू माइनस 10 दैट विल बिकम माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। यस, इस 20 वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 देखिए ये रही, जहाँ मेरी फिंगर है ध्यान से देखिए, x अपनी जगह है, ठीक है, -2 y की जगह कितना आ जाएगा सर 20 और इक्वल टू में 10, ठीक है सर। तो x माइनस 22 से कितने होते हैं आपके 40 इक्वल टू में 10, तो x इक्वल टू 10, ये 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। तो नूरी की एज आपने मानी थी कितनी x ईयर्स, तो नूरी x की जगह कितना रख दोगे 50 ईयर्स, तो नूरी कितने साल की हो गई सर 50 साल की हो गई, ठीक है। और सोनू की एज मानी थी आपने y की वैल्यू आई है 20, तो सोनू कितने साल का हो गया सर 20 साल का हो गया सोनू, और नूरी हो गई 50 साल की। आई होप सो कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम 3 की तरफ, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा वाला पार्ट है, आप ध्यान से देख लीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट्स का कोई भी नंबर है, उसका सम क्या है सर 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो वो आपको नंबर बता देना है कि वो नंबर आपके पास में क्या हो सकता है। वो 2 डिजिट का नंबर है, सम 90 होगा भाई आपका। देखिए 54 भी हो सकता है, क्योंकि 5 और 4 9 होते हैं, 45 हो सकता है, 4 और 5 भी 9 होते हैं, ठीक है। 36 हो सकता है, 63 हो सकता है, 81 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी नंबर आपका हो सकता है जिसको जोड़ने पर 9 बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए, लेट द फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट हमने मान ली कि उस नंबर की जो फर्स्ट डिजिट है वो x होगी। लेट द सेकंड डिजिट, और हमने ऐसा मान लिया कि उसकी जो सेकंड डिजिट है वो क्या हो जाएगी सर y हो जाएगी। तो सर पहली वाली डिजिट x होगी, सेकंड वाली डिजिट y होगी, उन दोनों का सम, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी कि उनको अगर हम सम कर दें यानी x प्लस वाई कर दें तो वो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, x और y को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब देखिए आप नंबर्स को मानते कैसे हैं, आप जो नंबर को मानते हैं कैसे मानते हैं सर, पहली डिजिट और सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट बोल दीजिए इसको या फिर 10th डिजिट बोल दीजिए। भाई सेकंड वाली जो डिजिट होती है वो 10th प्लेस पर ही तो होती है, तो आप उसको 10th प्लेस पर यानी कि 10y प्लस में x, तो आप हमेशा नंबर कैसे मानते हैं 10y प्लस में x, क्योंकि सेकंड वाली जो डिजिट होती है वो क्या होती है 10th प्लेस पर होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 10th प्लेस पे सेकंड डिजिट, तो 10y, और फर्स्ट डिजिट आपकी ये रही x, ठीक है सर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 9 टाइम्स, क्या कह रहा है सर 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स कर दो, तो 9 10y प्लस में x, ठीक है। क्या हो जाता है ट्वाइस हो जाता है, ठीक है सर, ट्वाइस कर दीजिए। नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, इसका रिवर्स करिए सर, ठीक है। ये रिवर्स कर दोगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, भाई उल्टा कर दीजिए, x को यहाँ पहुँचा दीजिए, y को इधर ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y हो जाएगा,
9 की x में करेंगे तो 9x हो जाएगा, 2 की करेंगे तो 20x हो जाएगा, 2 की करेंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए 90y की तरफ ले आई हम 2y को तो माइनस का हो जाएगा, और 20x की साइड भेज दिया 9x को तो भी माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 20 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा सर, 11x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 88y। अगर 90 में से 2 जाएगा 88y। अब 11 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 11 8 ज़ा 88y होता है और इक्वल टू में x हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो x को यहीं रखा, 8y इधर लिया है, माइनस का हो जाएगा। जब 8y इधर चला गया तो यहाँ पर 0 बचा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। आप दोनों इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इनको सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 की मदद से। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरी है आपकी x माइनस में 8y और इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखिए, y को तो छोड़िए, अब चाहिए तो y को भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते कि मैं मल्टीप्लाई करके इतना बखेड़ा यहाँ पर खड़ा करूँ, तो आप मल्टीप्लाई ना करके x को काट दीजिए। भाई x x सेम है, साइन अपोजिट है, तो देखिए इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये भी y प्लस का है और ये भी 8y प्लस का है, तो y और 8y मिलके 9y हो जाएंगे, और ये 9 में 0 घटाएंगे तो भी 9 रहेगा। भाई 9 में 0 घटाए हुए जोड़ो 9 ही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 1 आ जाएगी तो x की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई की जगह 1 इक्वल टू में 9, तो x इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने नंबर क्या माना था, देखिए ये है आपका नंबर, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो आपका नंबर जो है, नंबर क्या हो जाएगा सर आपका 10y प्लस x। ठीक है, तो 10y की जगह कितना है सर 1, x की जगह कितना है आपका 8। ठीक है, तो आपने क्या करा, 10 1 से 10 होता है, प्लस में 8 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 का अगर आप सम करेंगे ना डिजिट का, तो देखिए 1 और 8 इनका सम कर दीजिए डिजिट का, तो 1 और 8 कितना होता है 9। यही तो कह रहा था, द सम ऑफ द डिजिट, क्या कह रहा था, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो सर 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 8 कितना होता है 9। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 की तरफ। जो पार्ट नंबर 4 है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसको आप पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक। तो मीना एक बैंक जाती है, टू विड्रॉ, वो विड्रॉ करती है, 2000 रुपये निकालती है बैंक से, और सी आस्क्ड द कैशियर, तो कैशियर उससे पूछता है टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। तो कैशियर उससे पूछता है क्या मैं आपको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स दे सकता हूँ केवल। ठीक है सर, तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को गोट माने मिलना, तो मीना को 25 नोट मिलते हैं सारे के सारे। तो इन हाउ मैनी नोट्स 50 रुपये के एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। मीना बैंक जाती है, 2000 निकालती है, कैशियर उससे पूछता है कि मैं आपको 50 और 100 रुपये के नोट देना चाहता हूँ केवल। तो मीना को वो 25 नोट दे देता है। अब 25 नोट जो उसने दिए हैं, तो उसमें से 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ये आपको बताना है। तो जो चीज़ हमें बतानी होती है उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट द 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स, लेट द 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई। भाई 50 रुपये के नोट्स आपने एक्स मान लिए और 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो आपने वाई मान लिए। यस, ठीक है। तो सर एक्स और वाई दोनों तरह के नोट, 100 रुपये के और 50 रुपये के, देखिए ध्यान से समझिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये।
अगर दोनों तरह के 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपीज़ के वाई नोट, दोनों तरह के नोट को अगर मैं मिला दूं तो मुझे 25 नोट मिलते हैं। यस, तो x प्लस वाई बराबर 25 आ गया। वो कह रहा है ना कि 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। तो दोनों नोट, दोनों तरह के नोट को मिलाने पर मुझे 25 नोट मिल जाते हैं, ठीक है साहब, ठीक है। अब देखिए x रुपये के 50 नोट, ठीक है। तो सर x रुपये के 50 नोट तो 50x हो जाएगा। यस भाई, देखिए एक नोट की कीमत है 50 रुपये और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं x। तो एक नोट को अगर नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी कॉस्ट आ जाती है। यस या नो? तो अगर एक नोट 50 रुपये का है और x नोट है तो 50x हो गई उसकी कॉस्ट, ठीक है। एक नोट 100 रुपये का है और y नोट मिलते हैं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 100y मिल जाएगा, मतलब उसकी कीमत इतनी है। तो 50x नोट और yx नोट को जब मैं मिलाता हूं तो उसकी जो कॉस्ट बनती है कितनी बनती है सर? 2000 रुपये बनती है, ठीक है। अब देखिए ये सारे 50 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ भी 50 से डिवाइड लगा दो, यहाँ भी 50 से डिवाइड लगा दो, यहाँ भी 50 से डिवाइड लगा दो, ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। 50 से 50 कट गया, 50 से काटोगे इसको तो 2 टाइम्स कटेगा और 0 से 0 कैंसिल, 50 से इसको काटोगे 200 को तो 40 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका x बचा, यहाँ पर आपका 2y बचा और यहाँ पर आपका कितना बचा? 40 बचा। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। यस, चलिए अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करके 2y नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए, ज़बरदस्ती थोड़ी है। x को काट दीजिए, यहाँ भी x प्लस है, यहाँ भी x प्लस है, तो यहाँ पर इसको माइनस का कर दीजिए, इसको माइनस का कर दीजिए, इसको माइनस का कर दीजिए। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और सर 25 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 15 बचेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास में? 15 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई सर? सीधी सीधी 15 आ गई, ठीक है। अब इसी को आप रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपकी? x प्लस वाई बराबर 25, तो y की जगह 15 रख दिया, इक्वल टू में 25, तो x इक्वल टू 25, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 25 में से 15 जा रहा है तो 10 बचेगा। अरे यस या नो? ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि 50 रुपीज़ के जो नोट्स थे, ठीक है, वो आपने कितने माने? x तो कितने थे वो? 10 नोट्स आपको मिले 50 रुपये के, और 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो कितने मिले आपको? 100 रुपीज़ के आपने माने थे वाई की वैल्यू कितनी है? 15, तो आपको मिल गए आपके 15 नोट्स, ठीक है। अब इसको वेरीफाई ज़रा कर लेते हैं कि 2000 रुपये होते हैं या नहीं होते हैं। इक्वेशन में रख कर नहीं करना है, ऐसे ही करना है वर्बली। देखिए 50 रुपये के 10 नोट तो 500 बने। अरे यस या नो? 50 रुपये के 10 नोट 500 बन गए, प्लस 100 रुपये के 15 नोट 1500 हो गए। 50 और 1500 मिलाओगे तो 2000 हो गए। क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था? विड्रॉज 2000, ठीक है। चलिए, तो 50 रुपये के 10 नोट मिले उसे, 100 रुपये के 15 नोट मिले, ऐसे करके उसको 2000 रुपये उसने दे दिए बैंक वाले ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें टैक्सी वाले फिक्स चार्ज ले रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ज़रा इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपने इसको समझ लिया तो एक तरह का लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 10th के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लीडिंग लाइब्रेरी, एक लैंडिंग, तो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज, उसका एक फिक्स्ड चार्ज होगा फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए वो अपना फिक्स पैसा लेगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद में वो हर दिन अपना क्या लेगा? एडिशनल चार्ज लेगा।
₹27 देती है फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता नाम की लड़की है, वो 7 दिन अपनी किताब वहाँ पर रखती है और ₹27 क्या करती है, दे के आ जाती है। ठीक है सर। वाइल जबकि एक सुशी नाम की लड़की है, वो ₹21 देती है और वो अपनी किताब को 5 दिन ही रख पाती है। ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है सर। तो जो चीज़ आपसे पूछते हैं उसको मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो पहले 3 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज हमने मान लिया एक्स लेता होगा। ठीक है सर। उसके बाद में हमने माना लेट द चार्जेस पर डे के हिसाब से हमने मान लिया ₹Y लेता होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए सर, मेरे पास में स्टार्टिंग में क्या कह रहा है वो मैं आपको साइड में करके बता दूँ। सरिता ₹27 देती है बुक रखने के 7 दिन, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 डेज। ठीक है। 7 डेज में से 3 डेज तो उसने अपना फिक्स चार्ज ले लिया, और जो 4 दिन बचे आपके पास में वो उसने पर डे के हिसाब से लिया होगा। यस या नो? तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि जो आपके 3 दिन हैं उसमें उन्होंने फिक्स चार्ज यानी कि ₹X आपको दिए, तो 3X हो गए। अब जो बाकी के आपके 4 दिन बचे 4, वो उसने पर डे के हिसाब से यानी ₹Y दिए, यानी 4Y। और ऐसा करने पे ₹27 उसने आपको दे दिए। इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन गई। अरे यस या नो? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देंगे कि इसको 3X ले लेंगे, जबकि ये 3 यानी पूरा 3 दिन का ₹X लेता है, पूरा 3 दिन का ₹X लेता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 लिख के बताया था कि आप इसको गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सिर्फ X आएगा। समझ गए आप? क्योंकि यहाँ पर तो 3 दिन का पूरा X ले रहा है ना, तो जो शुरू के 3 दिन है उसमें उनने ₹X ले लिया। अब बाकी के जो 4 दिन बचे हैं वो पर डे के हिसाब से ले रहा है। ठीक है। तो उसको आप 4Y बोलेंगे। तो पर डे के लिए Y से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो तो ₹X हो गया, इसीलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, वो आपसे 5 डेज कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, वो आपसे 5 डेज। तो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको 5 डेज। 5 में से 3 दिन तो उसने लिया चार्ज आपका ₹X। ठीक है, ये रहा ₹X। यहाँ पर 4Y लिख लो। और जो आपका 2 दिन बचे, तो हर दिन वो ₹2 लेता है, तो Y दिन में कितने रुपए लेगा, Y भाई हर दिन ₹2 लेता है तो Y के हिसाब से 2Y ले लेगा ना 2 दिन में। ठीक है। तो 3 दिन में तो उसने आपसे X ले लिए, और Y के अकॉर्डिंग 2 दिन में उसने आपसे 2Y ले लिए। और ऐसा करने पे उसने कितने दिए थे, सुशी ने ₹21 दिए थे। इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई। क्या ये रफ आपको समझ में आया है? भाई जब आपसे फिक्स चार्ज की बात कर रहा है 3 दिन की, तो उसमें आपने X दे दिया 3 दिन का, लेकिन जैसे ही आप 2 दिन पर आए तो 2 दिन का हिसाब क्या है सर, हर दिन ₹Y लेता है, तो 2 दिन में 2Y ले लेगा। यहाँ पर 3 दिन का फिक्स चार्ज है ₹X, अब हर दिन ₹Y लेता है उसके बाद, तो 4 दिन में 4Y ले लेगा। ऐसा करने पे 27 और ऐसा करने पे 21। ठीक है। अब देखिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, तो X से X कैंसिल हो जाएगा। 4Y में से 2Y जाएंगे तो 2Y बचेंगे, और 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा। 2 3 6, Y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3। Y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3। इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, X एज इट इज़ रहेगा, 4Y तो 4Y की जगह आपने 3 रख दिया, इक्वल टू में 27। तो X इक्वल टू 27 और माइनस 4 3 12, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ₹15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है। तो यहाँ पर जो वो चार्जेस लेता है, चार्जेस जो लेता है फर्स्ट 3 डेज, तो पहले 3 दिन का जो चार्जेस लेता है वो आपने X माना था, यानी कि ₹15 लेता है सर वो।
एक आंसर आपका ये आ गया। और चार्जेस पर डे, तो पर डे का जो चार्ज लेता है पर डे का कितना लेता है वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रुपये वो आपसे पर डे का लेता है। अगर आप इसको वेरीफाई करके देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, 27 रुपये को वेरीफाई करते हैं, इक्वेशन में रख के नहीं, यहाँ पे पुट करके नहीं, लॉजिकली देखिए। 7 दिन थे भाई, पहले दिन में उनने 15 रुपये आपसे, देखिए 7 डेज थे, ठीक है, 3 डेज वेरीफाई करते हैं लॉजिकली, और 4 डेज, ठीक है। तो सर 3 दिन में तो जाते ही उसने आपसे कितने रुपए ले लिए, फिक्स चार्ज है उसका 15 रुपये फ़ौरन उसने आपसे ले लिए, प्लस सर 4 डेज, उसके बाद में कह रहा है कि अब मैं आपसे रोज़ लूँगा, भाई ये तो मेरा फिक्स चार्ज है, अब मैं आपसे रोज़ लूँगा। तो रोज़ चार्ज पर डे 3 रुपये रोज़ लेता है, तो 4 दिन में कितने लेगा भाई 3 रुपये रोज़, यानी 3 रुपये एक दिन में लेता है वो, तो 4 दिन में कितने लेगा 12, 3 चौक 12, और 15 और 12 का जोड़ोगे तो कितना आएगा सर 27। यही तो था सर, यही तो था ये 27, यस यही तो बोल रहा है आपसे 27, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो ये हमारी 5 की 5 वर्ड प्रॉब्लम थी, आई होप कि आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या है, ठीक है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर थी। दूसरी वर्ड प्रॉब्लम आपकी एज के ऊपर थी, ठीक है। और तीसरी वाली वर्ड प्रॉब्लम है आपकी डिजिट के ऊपर के कैसे रिवर्स करते हैं डिजिट को, ठीक है, किस तरह से निकालते हैं। चौथी वर्ड प्रॉब्लम आपकी है कि नोट्स के ऊपर के किस तरीके से नोट का अमाउंट उसमें दिया जाता है। तो एक नोट की कॉस्ट को अगर नंबर ऑफ़ नोट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आपका आ जाता है, ये चीज़ आपने यहाँ पर सीखी है। और पांचवा क्या है कि फिक्स चार्जेस और पर डे चार्जेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके आप सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थी, ठीक है। तो ये 5 की 5 वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बहुत ही आसानी से और बहुत धीरे धीरे तरीके से समझाई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और हबड़ धबड़ कर ही जा रहा हूँ, आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ। मैंने एक एक चीज़ आपको सिखाई है। मैंने आपको ये भी बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप लिखते हैं अपॉन में तो आपको फ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ देखिए बॉक्स में बंद करके बताइए। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को तो आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज 3.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।